अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपसे खीर बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। खीर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इसके लिए हमने लिया है 1.5 लीटर दूध, आधा कप चावल, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा हमने चीनी ली है, 2 टेबलस्पून हमने मेवे लिए हैं, 2 ये छोटे छोटे टुकड़े हमने नारियल के लिए हैं, 3 छुहारे लिए हैं, 5 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, 15 से 20 हमने बादाम लिए हैं। नारियल के हम स्लाइस काट लेंगे। छुहारे और बादाम जो है इनको हम भिगो देंगे गर्म पानी के अंदर। फिर उसके बाद हम बादाम जो है उसका छिलका उतार कर काट लेंगे और छुहारे भी काट लेंगे। और जो सब्ज़ इलायची है इसको हम हल्की सी चोट लगा लेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो दूध में निकल आए। चावलों को हमने धो लिया है, हम इन्हें भिगोएंगे नहीं, धोने के बाद डायरेक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। मेवा भी धो लिया है, हमने नारियल के स्लाइस काट लिए हैं। बादाम और छुहारे जो हैं इन्हें हमने गर्म पानी में भिगोने के बाद जब नरम हुए तो बादामों का छिलका उतार कर उन्हें काट लिया और छुहारे भी काट लिए और इलायची को भी हल्की सी चोट लगा ली है। अब हम खीर चूल्हे पर चढ़ाएंगे और सबसे पहले हम इसमें दूध डालेंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमने धोए हैं, भिगोए नहीं, और इसको हिला देंगे क्योंकि ये गीले हैं, एक जगह ना बैठ जाएं। और साथ ही हम बाकी अज्जा बादाम छुहारे वगैरह जो हैं वो सब डाल देंगे। ये सब कुछ हम इसके अंदर डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और इसको गाहे बगाहे हिलाते रहेंगे ताकि नीचे खीर ना लगे। और ये चीनी है, इसे हम अभी नहीं डालेंगे, अगर अभी चीनी डाली तो खीर जो है वो नीचे लग जाएगी। खीर को उबाला आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं चावलों की कंडीशन कुछ इस तरह से, ये भी फूलना शुरू हो गए हैं। अब हम इसे लो मीडियम हीट पर पकने देंगे और गाहे बगाहे चमचा हिलाते रहेंगे, लेकिन चीनी अभी भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब चावल जो हैं ये देखें अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर चीनी जो है वो शामिल करेंगे और चीनी शामिल करने के बाद हमने मुसलसल चमचा चलाते रहना है क्योंकि चीनी शामिल करने के बाद खीर जो है उसके नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। खीर जो है ये अब पककर गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें हमने चावल जो है वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के साथ इसको मैश नहीं किया, ये खुद ही दूध को एब्जॉर्ब करने के बाद और गलने के बाद टूट गए हैं। ये थोड़ी सी पतली महसूस हो रही है, लेकिन जब ये ठंडी होगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। और ये केवड़ा वाटर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डालें, चाहें तो ना डालें, लेकिन जब खीर ठंडी हो तब आप डालें। खीर के ठंडे होने पर हमने इसमें केवड़ा वाटर जो था वो शामिल कर दिया और अब हमने इसको पिस्ते और बादाम के पाउडर के साथ गार्निश कर दिया है और ये खाने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।